गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 6 की व्याकरण पुस्तक व्याकरण निपुण के अव्यय पाठ के पहले मॉड्यूल के साथ। या अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इन उदाहरणों को ध्यान से देखिए। बारिश लगातार हो रही है, बस अचानक रुक गई, बंदर ऊपर बैठा है। यहाँ पर लगातार, अचानक और ऊपर शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: सौम्या धीरे धीरे लिखती है, सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान: क्रिया के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है, वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे अचानक बारिश आ गई, यहाँ पर अगर हम प्रश्न करें कैसे आ गई, तो उत्तर मिलता है अचानक, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कविता ऊपर रहती है, राधा बाहर पढ़ रही है। यहाँ ऊपर और बाहर क्रिया के होने के स्थान को बताते हैं, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण: जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे माता जी मंदिर प्रतिदिन जाती है, राजू कल सुबह आएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान: क्रिया के साथ कब शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे पिताजी रात में आएंगे। अगर हम यहाँ प्रश्न करें कब आएंगे, तो उत्तर मिलता है रात में, जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चाय में चीनी कम डालना, सबको लड्डू थोड़े थोड़े मिलेंगे। यहाँ पर कम और थोड़े थोड़े शब्द जो हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान: क्रिया के साथ कितना शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे नल से पानी ज़्यादा टपक रहा है। अगर हम प्रश्न करें कितना टपक रहा है, तो उत्तर मिलता है ज़्यादा, जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपके विकल्प हैं का 1, खा 2, गा 3 और घा 4। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प घा 4। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, कविता ऊपर रहती है,
वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है? आपके विकल्प हैं का कालवाचक, खा स्थानवाचक, गा रीतिवाचक, घा परिमाणवाचक। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प खा स्थानवाचक। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं? आपके विकल्प हैं का क्रिया विशेषण, खा संबंध बोधक, गा समुच्चय बोधक, घा विस्मयादि बोधक। जी हाँ बच्चों, अनुमान लगाइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का क्रिया विशेषण। आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है? का कछुआ, खा धीरे धीरे, गा चलता है, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपका सही विकल्प है विकल्प खा धीरे धीरे। तो बच्चों, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपको कुछ लघुत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है, अव्यय किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, नाम लिखिए। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए और इसके भेदों पर प्रकाश डालिए। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।